हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंट्स लाइफ इन कनाडा। तो आज का टॉपिक है मेरा, जो भाई बहनों को बहुत घुटनों में पैरों में दर्द रहता है, चलने फिरने में परेशानी होती है या सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, वॉक नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको एक थोड़ा सा योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ज़्यादातर अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को अपने योगा से ही ठीक करती हूँ। और मैं डायबिटिक हूँ और इस तो मैं योगा ज़रूर करती हूँ। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको करने से हम अपने आप के अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि घुटनों का दर्द या हमें जो चलने में परेशानी होती है उसको हम योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें अपने घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहले अपने पैरों को इस तरीके से बिल्कुल सीधा कीजिए और ऐसे टेक लगा करके बैठ जाइए। अब हमें अपने इन पंजों को पीछे की तरफ को इस तरीके से थोड़ा खींचना है और खींच कर थोड़ा सा होल्ड करना है, जितना भी आप कर सकते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट या कुछ सेकंड, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा जोर ना दें, जितना कंफर्टेबल कर सकें उन्हें करें। और उसके बाद में रिलैक्स इस तरीके से, और फिर दोबारा से हमको ऐसे ही करना है। और इस तरह हमें कम से कम शुरुआत करें आप 5 से 6 बार, और धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ा टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज ये वाली है और दूसरी एक्सरसाइज है, इसको जितना हमको ये पीछे खींचना है उतना ही हमें इसको आगे की तरफ भी लाके इस तरीके से यूं करना है। तो ये इसका जो असर है वो हमारा देखो पूरा सीधा घुटने पे पड़ रहा है, यहाँ पर हमें खिंचाव महसूस हो रहा है पिंडलियों में। तो ये इससे हमारा ये घुटने का जो दर्द है, यहाँ पे जो नस खिंचती है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से करने के बाद में फिर आपको थोड़ी सी थकावट पैरों में महसूस होगी। तो इसके लिए आपको करना है, थोड़ा सा पैरों को दूर दूर रखें इस तरीके से, और ये हाथों का टेक लगाएं और इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे आप बहुत रिलैक्स करेंगे, आपको बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं होगा, बहुत आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आप आराम से बैठे हैं, फ्री हैं, तो आप इसे कर लीजिए। इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपका पेट खाली होना चाहिए या कुछ है। दिन में 2 या 3 बार ज़रूर करें, और इसको करने से आपको घुटनों के दर्द से बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि ये परेशानी मुझे हुई थी, ज़्यादा सीढ़ियाँ इधर नहीं है, सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने में ही मुझे यहाँ पे बहुत दर्द महसूस हुआ। तो मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक किया। एक ये वाली एक्सरसाइज है, इसको करना है। इसके बाद में हमें बटरफ्लाई करना है, लाइक दिस। ये बटरफ्लाई, इस तरीके से हम बटरफ्लाई करेंगे। और ये भी हमें जब तक करना है जब तक कि हमें ज़्यादा दर्द वर्द ना हो, हम जब तक इसे करेंगे। इस तरीके से हमें बटरफ्लाई करनी है। आप थोड़े मतलब कुछ पहले आप कुछ 1 या 2 मिनट करें और उसके बाद में आप अपना टाइम बढ़ाएं। तो एक ये वाली एक्सरसाइज है, आप इसे भी कीजिए। उसके बाद पैरों की एक और एक्सरसाइज है, वो है, तो इस तरीके से आप बैठ जाइए और इस पैर को उठाइए। आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप लेट जाए सीधा, और उसके बाद आप इस पैर को उठा करके इस तरीके से आपको घुमाना है। फिर इस वाले पैर से घुमाएं, ऐसा एक राउंड लगाएं पूरा। इस तरीके से आप 4 से 5 बार करें दोनों पैरों से। दोनों पैरों से करने के बाद जब भी आपको लगे कि आपके पैर थक गए हैं, तो फिर आपके पास एक यही वाली एक्सरसाइज है जिससे आपके पूरे पैरों का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये है कुछ टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको करने से आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा पेन है पैरों में, घुटनों में, तो इसके लिए आपको कोई भी दर्द का तेल जो हमारे वहाँ आपको मिल जाए, जहाँ आप रहते हैं, दर्द का तेल है
जैसे कि दवाइयों से बनते हैं तेल, लाल तेल है या आजकल तो ऑर्थो तेल है, और भी बहुत सारे तेल मार्केट में आ रहे हैं। तो जो आपको सबसे बेस्ट लगे उस तेल की आपको अपने घुटनों के ऊपर मसाज करनी है। वो भी आप दिन में 2 या 3 बार करें। हम डॉक्टर की दवाई कैसे खाते हैं आप ये सोचिए। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं कि दिन में 2 बार खानी है कि 3 बार खानी है। तो आप ये सोचें कि ये हमारी दवाई है और इस तरीके से ही आप इसको करें। तो जब आप तेल लगाएंगे तो तेल को भी 2 या 3 बार लगाएं। जब भी एक्सरसाइज करें उसके बाद में आप घुटनों पे ऐसे करके आराम आराम से तेल को लगाइए। पहले आप इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से घुमाने के बाद में फिर आराम आराम से आप इस तरीके से घुमाएं, क्योंकि इससे घुटनों के दर्द में बहुत आराम आता है। ये मैंने खुद से किया है। मुझे पिछले बार में यहाँ पर मतलब 2-3 महीने पहले मुझे यहाँ पर ये ट्रिगर फिंगर जो हो जाती है हमारी, इसकी प्रॉब्लम हुई थी और इसको मैंने अपनी एक्सरसाइज से ही ठीक किया। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं डेली दिन में 2-3-4 बार जब भी मेरे को इसका दर्द का महसूस होता और मैं तभी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती थी। तो मैंने इस एक्सरसाइज से अपनी जो फिंगर ठीक करी, अपने यहाँ का दर्द, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया था तो मेरे जो हाथ ऊपर नहीं उठते थे, तो ये देखिए अब तो मैं पूरा एक्सरसाइज करती हूँ हर समय। तो ये सब कुछ मैंने अपने आप से ठीक किया है और ये घुटनों का दर्द जो था ये भी मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि दवाइयों के ऊपर ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें और योगा करने से हमारी मतलब हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और फिर आप वॉक कर सकते हैं आराम से। पहले आप कम दूरी तक जाइए, उसके बाद में धीरे 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 करके बढ़ाइए और अब मैं 4-4 किलोमीटर तक डेली वॉक कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। तो हमें इस चीज़ों से बहुत मतलब फ़ायदा मिलता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि योगा को अपनी लाइफ में आप लोग ज़रूर अपनाएं, थोड़ा सा टाइम दें। ये योगा का नाम सुन के लोग डर जाते हैं। बहुत लोगों को ये देखा है कि मतलब जो बचते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये समझिए कि सबसे बेस्ट इलाज आपके लिए योगा ही है। और आप ज़्यादा मत करो, 5-10 मिनट कर लो। आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि जब तक आप नहीं करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको लगेगा आज दिन में कुछ कमी रह गई है। तो इसलिए आप कीजिए और आप टाइम के ऊपर भी मत जाइए। बहुत से लोगों को सुबह उठने में दिक्कत है, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो योगा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मॉर्निंग में उठ के ही करें। आपके पास जब टाइम है आप जब कर लीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और फिट रहती हूँ। यहाँ कनाडा में मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई अब तक और ना ही मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पड़नी चाहिए, है ना। गॉड ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। तो मैं इस तरीके से अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ और आप लोगों से मैंने ये शेयर जरूर करना ज़रूरी समझा, ताकि आप लोग भी हेल्दी रहें, खुश रहें और फिट रहें। डेली वॉक करें, सुबह शाम करें, दिन में जब आपके पास टाइम हो तब करें। वॉकिंग करने से भी बहुत आराम मिलता है पैरों को। तो आप ये वॉक ज़रूर करें, एकदम लगातार बैठे ना रहें। बहुत से लोग ज़्यादातर बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, पूरा टाइम ऐसे निकाल देते हैं या घर के काम करके थक जाते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत थक गए। तो थोड़ा सा अपने शरीर को टाइम दें, घर में भी करें। अब बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा तो आप घर में ये योगा करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।